अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। मुलाकात के अलामे के मुताबिक दोनों ममालिक आलमी सतह पर एक दूसरे की हिमायत करेंगे। सी पैक, गवादर पोर्ट और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म को अजीम अवामी हॉल पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान 23 मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, दो तरफ़ा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और स्ट्रेटजिक ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के जारी एलामिया के मुताबिक सी पैक, गवादर पोर्ट और दीगर मनसूबों पर काम को आगे बढ़ाया जाएगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तक़िल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों के दरमियान टेलीविजन, फिल्म, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत, तवानाई, ज़राअत और सेहत के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए 23 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए। इससे कबल अजीम अवामी हॉल में इस्तक़बाली तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर-ए-आज़म को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने शहबाज शरीफ के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम भी किया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से रिकॉर्ड लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का मामला अवामी नुमाइंदगान के ऐवान में पहुँच गया। कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर अरकान असम्बली की घनगरज। वज़ीर मुमलिकत ने लोड शेडिंग का दफा करने की कोशिश की तो कराची के अरकान असम्बली ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। कराची के अंधेरों पर अरकान कौमी असम्बली के तबक भी रोशन। तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। अरकान खूब गरजे बरसे, लाखों का बिल देकर चंद सौ रुपए की बिजली भी नहीं आती। शाज़िया मरीद ने एक जुमले में पोस्टमार्टम कर दिया। ये पूरे सिंध की हालत है। 20-20 घंटे वहाँ बिजली नहीं है। हम पे बिजली गिर रही है लेकिन मीटर में बिजली नहीं है। हमें बिल मिलते हैं लेकिन जिसके बिल आते हैं वो बिजली नहीं है। वज़ीर मुमलिकत शाज़िया मरी के इल्जाम पर बौखला गए। के इलेक्ट्रिक के लोगों ने लोकल जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएनएज, एमपीएज, जो वहाँ पे जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर ये लॉसेस को भी ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत को अरकान असम्बली ने आड़े हाथों लिया। मिर्जा अख्तियार बेग बोले, कराची में के इलेक्ट्रिक 16 घंटे रोड शेडिंग कर रहा है, साबित करने को तैयार हूँ। नबील गबूल ने वज़ीर मुमलिकत को चैलेंज कर दिया। मैं आपको इस बात का चैलेंज करता हूँ कि 10 घंटे की लोड शेडिंग आपने कही, अगर ये सच साबित हो गया कि सिर्फ 10 घंटे की लोड शेडिंग है, या तो आप इस्तीफा दे दें और अगर मैं गलत साबित हुआ मैं इस्तीफा देता हूँ। Gave him statistic data and evidences that in K electric load shedding is up to 16 hours or more in some feeders. 16 hours load shedding, I mean 16 hours load shedding, and I have evidences to prove my statement to Honorable Minister. आगा रफ़ी बोले, वज़ीर मुमलिकत साहब बाबुओं के बयान ना दो। अब देखना यह है कि अरकान पार्लियामेंट की खुसूसी तवज्जो के बाद शायद कराची वालों के घर कब रोशन होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर पार्लियामान की धज्जियां बिखेर रही है। पार्लियामेंट हाउस को रजवाड़ा बना दिया है। सेनेट में जिसकी लाठी उसकी भैंस का रवैया नहीं चलेगा। शिबली फराज की पीटीआई रहनुमाओं के हमरा पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 11 अरब डॉलर की जायदादें सिर्फ दुबई में पकड़ी गई हैं और हम यहाँ 1 अरब डॉलर कर्ज के लिए रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ही हमें भीख मांगने पर लगाया। हाउस का जो तकद्दुस है उसको हम किसी सूरत में पामाल नहीं करने देंगे। इन्होंने सारे इदारों को तबाह किया है। जो पार्लियामान, सेनेट, जो कि बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, अभी जो है तो जो इस किस्म की रवायात कि जी जिसका लाठी उसकी भैंस, किसी को भी दिल चाहे बिठा दिया, ये नहीं चलेगा। 11 अरब डॉलर की जायदादें दुबई में सिर्फ दरियाफ्त हुई हैं। हम 1 अरब के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं और ये भीख पे लगाया हमें इन्होंने ही है, मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने, और किसी ने नहीं लगाया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने पैमरा की जानिब से गुज़िश्ता हुक्मनामे में तरमीम की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने पैमरा को कानून पर अमल दरामद से नहीं रोका। अदालत ने जब कोई ऐसा हुक्म दिया ही नहीं तो उसमें तरमीम कैसे करें। जो कानून है पैमरा उसके मुताबिक अपनी कार्रवाई कर सकता है, लिहाजा इस मरहले पर अबूरी हुक्म में तरमीम की ज़रूरत नहीं है। तहरीरी हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया है कि दरख्वास्त गुजारों ने पैमरा गाइडलाइन से खिलाफ वर्जी न करने की यकीन दहानी करा रखी है। कोर्ट रिपोर्टर्स की दरख्वास्त पर जारी हुक्म इब्तना मुल्क भर के सहाफ़ियों पर लागू होगा। अदालत ने पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ तमाम दरख्वास्तों को यकजा करते हुए मज़ीद समाअत 27 जून तक मुलतवी कर दी।
बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई की जानिब से एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच की तैनाती पर एतराज़ आयद कर दिया गया। वकला सफाई का कहना था कि एहतसाब अदालत के जज की तैनाती हाई कोर्ट के जस्टिस का इख्तियार है। एहतसाब अदालत नंबर 2 का जज अदालत नंबर 1 के मुकदमात नहीं सुन सकता। दौरान समाअत नैब टीम की जानिब से 4 गवाहान को पेश किया गया, ताहम जज की तैनाती पर एतराज़ आयद होने के बाद समाअत मुकम्मल न हो सकी। एहतसाब अदालत के जज ने एतराज़ पर फैसला महफूज कर लिया, जो 11 जून को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी पटिशन निपटा दी। अदालत ने तमाम मिसिंग पर्सनस के केसेस पर लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवाने का फैसला कर लिया है। अहमद फरहाद की बाजियाबी और अगवा के जिम्मेदारान का तयन करने की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने की। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क किए कि मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। सवाल अहमद फरहाद की गुमशुदगी का है। अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ था? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। अहमद फरहाद की वापसी पर थाना लोई भीर की तफ्तीशी अफसर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान कराएं। तमाम मिसिंग पर्सन्स के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। लार्जर बेंच इसलिए भिजवा रहा हूँ कि एक जज का मौक़िफ़ कुछ और हो तो दूसरे जजेस भी देखें। हो सकता है बाकी मेंबरान इससे मुत्तफिक ना हो। मुकदमात की गलत तफसीलात फराहम करने पर फवाद चौधरी की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। पुलिस की जानिब से अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी गई। अदालत ने फरीक़ैन के वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए। रिपोर्ट के मुताबिक 8 पुलिस एहलकारों के खिलाफ गलत रिपोर्ट देने पर कार्रवाई अमल में लाई गई और तमाम एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके सज़ा दे दी गई। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। जज अफजल मजूका ने अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत की। पीटीआई वकील उस्मान रियाज गिल और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए, तहम शिकायत कुनंदा खाबर मानिका की जानिब से कोई भी अदालत में पेश ना हो सका। जज ने दरियाफ्त किया कि आप अपीलों पर जल्द समाअत चाहते हैं या सजा मुअत्तली पर समाअत चाहते हैं। वकील उस्मान गिल ने जवाब दिया कि अदालत शिकायत कुनंदा के कंडक्ट को देखे। बानी पीटीआई की जानिब से भी इद्दत में निकाह केस की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। वकील नियाजुल्ला न्यासी का कहना था कि पहली अदालत में केस का फैसला महफूज था, तहम दूसरी अदालत को केस ट्रांसफर कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। हाई कोर्ट के 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट लाने की सिफारिश की गई है। जुडिशल कमीशन ने जजेस के नाम हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर लिए। अबूरी हुक्मनामे में फ़रक़ीन को 17 सितंबर पेशी के लिए हिदायत की गई है। अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी तलब कर लिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जस्टिस शुजात अली खान ने जारी किया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में माह ज़ुल्हज के चांद की रोयत का फैसला किया जाएगा। इजलास में वज़ारत मज़हबी उमूर पाकिस्तान से हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस, जबकि फ़नी मुआवनत के लिए महकमा मौसमियात से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज शरीक होंगे। महकमा स्पार्को से ग़ुलाम मुर्तज़ा, वज़ारत साइंस टेक्नोलॉजी से ज़ैनुल आबदीन और पाकिस्तान नेवी से कमांडर साद अपनी खिदमात सरअंजाम देंगे। इस्लामाबाद में चंद रोज़ कबल मार्गला हिल्स के ट्रेल 5 पर मोहम्मद तहा की हलाकत का मामला। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई है। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक तहा के जिस्म पे किसी किस्म के निशानात नहीं पाए गए हैं। जिस्म की तमाम हड्डियां भी सही सलामत पाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक तहा की सीरोलॉजिकल रिपोर्ट आना भी बाकी है, जिसमें जहर खुरानी को चेक किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नमूने पहले से लाहौर भिजवाए जा चुके हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने न्यूयॉर्क स्टेडियम की विकेट गैर मेयारी होने का एतराफ़ कर लिया। आईसीसी ने न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम की विकेट के मेयारी ना होने का एतराफ़ करते हुए कहा कि भारत आयरलैंड मैच के दौरान पिच में वो तसलसल नहीं दिखा जिसकी तवक्को थी। बकिया मैचेस के लिए विकेट का मेयार बेहतर करने के लिए बेहतरीन टीमें काम कर रही हैं। नसाउ काउंटी स्टेडियम की विकेट को शदीद तनकीद का सामना था। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने एक्स पर लिखा कि क्रिकेट के खेल को अमेरिका में मुतारिफ करवाना अच्छा है, लेकिन खिलाड़ियों का इस गैर मेयारी पिच पर खेलना नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच मिकी ऑर्थर ने भी न्यूयॉर्क की पिच को ख़राब करार दिया था। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और भारत का मैच 9 जून को शेड्यूल है। खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नॉन फाइलर्स के बैंकों से कैश निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे और सेल्स टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 रुपये से 1,000 रुपये से ज़ायद रकम निकलवाने पर आयत 0.6% टैक्स बढ़ाकर 0.9% करने और सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ दी गई थी। वज़ीर आज़म की जानिब से पेंशन पर टैक्स समेत पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तजावीज़ भी मुस्तरद कर दी गई। मरकज़ी हुकूमत आइंदा चंद दिन में वफाकी बजट का ऐलान करने जा रही है। बजट में जहां अवाम के लिए मंसूबों का ऐलान किया जाए, वहीं कुछ शोबों पर टैक्स भी लगाए जाएंगे। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट हमारे नुमाइंदे मलिक सईद अवान के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किसान इत्तेहाद के बजट के हवाले से क्या मुतालबात हैं। जी मलिक सईद, बताइएगा क्या मुतालबात हैं किसानों के? जी बिल्कुल, हुकूमत आइंदा चंद दिनों में जो है वफाकी बजट देने जा रही है। वफाकी बजट में मुख्तलिफ स्कीमों को भी ऐलान किया जाएगा, लेकिन सुनवाई यही है कि वफाकी बजट में ज़राअत से मुतल्लिका शोबों पर भी इस बार टैक्स लगाए जाने का इम्कान है। हमारे साथ मौजूद हैं किसान साहब। जी, बहुत जुल्म होगा अगर किसानों पे और ज़राअत पे टैक्स लगाया। आपको पता है कि हर साल ज़राअत पे हमें हर साल जो फसल आती है उस पर नुकसान होता है, तो टैक्स किस चीज़ का होता है? वो प्रॉफिट पे टैक्स होता है। हम तो हर साल किसान दिन ब दिन लॉस में जा रहा है, तो लॉस वाली चीज़ों का किस चीज़ का टैक्स है? अगर ज़राअत पर टैक्स किया तो हम उसकी भरपूर मज़ामत करेंगे। ज़राई आलात के हवाले से अगर टैक्स लगाया जाता है तो इंतहाई ज़्यादती होगी इस मुल्क के साथ। ये पूरी दुनिया में ज़राअत को सब्सिडाइज़ किया जाता है। इवन आप इंडिया देख लें, इसके अलावा जितने ममालिक हैं तमाम ज़राअत को सब्सिडाइज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई टैक्सेस लगाए गए तो ये किसान को मज़ीद मारने के बराबर होगा। जिस तरह आपने गंदम में किसान को तबाह किया है, जिस तरह पंजाब में ज़्यादती की गई, जुल्म किया गया, 2200 रुपये में किसान ने गंदम बेची। जी बिल्कुल, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ज़राअत जो है उसमें तरक्की से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। किसान इत्तेहाद की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत अदाद शुमार दिखाने की बजाय इस बार बाकायदा फंड्स रखे किसानों के लिए, और जो ज़री मशीनरी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बजट आने के बाद इल्म होगा बजट कितने टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं। टैक्सेस के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सुनी हैं। एमडी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फराह खान की बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से खुसूसी बातचीत, उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से। बजट आने के बाद इल्म होगा बजट कितने टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं। टैक्सेस के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सुनी हैं। एमडी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फराह खान से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद की खुसूसी बातचीत हुई है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। IMF ने आइंदा माली साल का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। आइंदा माली साल FBR को तारीख की सबसे बड़ी 3,490 अरब रुपए की ज़ायद टैक्स वसूली होगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आइंदा साल टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह की टैक्स छूट ख़त्म करने पर गौर शुरू कर दिया। मुल्क में महंगाई की बड़ी लहर आने का खदशा पैदा हो गया। और अभी आपको बताएं कि कीनिया के बंदरगाह पर फंसे 1300 पाकिस्तानी चावल के कंटेनर्स छोड़ दिए गए हैं। कंटेनर्स बम्बासा के बंदरगाह पर ताक़ीर का शिकार थे, जो वफाकी वज़ीर जाम कमाल खान की मुदाखलत पर कंटेनर्स छोड़े गए। बाज़ाब्ता ख़त के जरिए कीनिया की वज़ारत तिजारत, सरमाकारी और सनत के सामने मामला रखा गया। वज़ारत तिजारत ख़त को बहरा अहमर में मौजूदा सूरत हाल ताख़ीर की वजह बताई गई। मकसद ताख़ीर की वजह से पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को दरपेश खातिर ख्वाह नुकसानात से बचाना था।
और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शरीक ओमान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी खुद साख्ता गुलकार चाहत फतेह अली खान के गाने बदबो बदी के सहर में मुब्तला। ICC ने ओमान के खिलाड़ियों की एक वीडियो जारी की है जिसमें खिलाड़ियों को बैट्स थामे बदबो बदी पर डबिंग करते देखा जा सकता है। पाकिस्तान में 5G लॉन्चिंग के पहले मरहले का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खदमात हासिल करने के लिए शायद दिलचस्पी मांग ली है। TORs भी जारी कर दिए गए। इंटरनेशनल कंसल्टेंट लॉन्चिंग के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी। इंडस्ट्री और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ मुशावरत और आलमी मयार के मुताबिक स्पेक्ट्रम की रिलीज से मुतालिक मैकेनिज्म भी तैयार किया जाएगा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।